नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। तो देखिए, हम बात आपसे करेंगे कि हम लोग पिछले जो क्लासों में पढ़े थे, चाल समय दूरी सब पढ़ चुके हैं। उसमें एक चैप्टर आता है दौड़, रेस, ठीक है ना। कि ए बी को कितने मीटर से हराएगा, कितने समय से हराएगा। तो दो केसेस इसमें बनते हैं कि कितने समय पहले हरा देगा, और अगर इतना समय से पहले चल रहा है तो कितने मीटर से हराएगा, या इतना दूरी चल रहा है पहले से इतना दूरी आगे हो तो कितनी दूरी से हराएगा। तो ये दो टाइप की चीजें बनती हैं, जो दोनों टाइप का हम इस वीडियो के माध्यम से इसमें पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो कहा जाता था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर पेपर थोड़ा से इधर उधर थोड़ा घूम करके आ जाता है, थोड़ा टफ बनाया जाता है, तो दौड़ के क्वेश्चन रख दिया जाता है, ठीक है ना। दौड़ आपको बहुत कम जगह पे पढ़ने को मिलेगा, और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वो तो मान लो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल यूनिक चीज है, ठीक है। तो दौड़ चैप्टर को भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इस अपने पार्ट 1 के माध्यम से इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, और पार्ट 2 में जो थोड़ा बचा हुआ होगा उसको मैं सॉल्व करवा के उसमें आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं दौड़, ठीक है। चैप्टर का नाम है दौड़, मतलब रेस, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको दूरी जब भी निकालनी होगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मेरा एक छोटा सा फार्मूला नोट कर लीजिए आप, कि छोटा माइनस का बड़ा अपान बड़ा इंटू दूरी, ठीक है ना। टोटल दूरी, कुल दूरी यहां पे हम लेंगे, ठीक है। और दूरी को हमेशा आप मीटर में लेना, हमेशा किसमें लेना, मीटर में। दूरी किसमें लेना है, मीटर में। बस आपको यही ध्यान देना है, बाकी समझ लो आपको प्रॉब्लम सॉल्व है। इससे ये निकल के आएगा कि हम उसको कितने दूरी से हरा रहे हैं, या कितने दूरी से हम जीत जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे दूरी ही आएगा, और कौन सी दूरी वो आएगा कि हम उतने दूरी से हरा रहे हैं और उतने दूरी से जीत रहे हैं। हारने और जीतने वाली दूरी इससे आएगा, हारने और जीतने वाला दूरी इससे आएगा, ठीक है ना। भाई हम दौड़ते क्यों है, रेस क्यों लगाते हैं। घोड़े का रेस हो गया, आदमी का रेस हो गया, या कोई भी रेस होता है, रेस का मतलब क्या होता है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, दो में से तो एक ही केस होगा। या तो हारने की हमसे दूरी पूछेगा, कितने मीटर से हारा या कितने मीटर से जीता, क्लियर, यही चीज पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कैसे क्या है। इसका पार्ट 1 देखिए क्या है। 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर दौड़ में, 1 किलोमीटर ये कुल दूरी है आपका, ठीक है। 1 किलोमीटर दौड़ में 3 मिनट 10 सेकेंड। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है, इसमें 3 मिनट और सेकेंड, तो छोटी यूनिट क्या है, सेकेंड, तो मिनट को भी सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, मतलब छोटे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं हमेशा, क्लियर। ये तो बात तो क्लियर हो गया आपका, चलिए ठीक। 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकेंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हरा देगा। तो एक काम करिए, पहले तुरंत कन्वर्ट करिए। 1 किलोमीटर है कुल दूरी, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, कितना हो गया, 1000 मीटर। समय कितना दिया है, 3 मिनट 10 सेकेंड। अच्छा ये बताइए, सेकेंड में इसको पूरे को सेकेंड में कन्वर्ट करिए। 1 मिनट में आपको पता है ना, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। हमारे क्लास वाले बच्चों को याद होगा कि हम कितना बताते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में 3 गुणे 60 सेकेंड, अब प्लस का 10 सेकेंड, ये मतलब 6 18 180 प्लस 10 यानी कि 190 सेकेंड, क्लियर। इसी तरीके हम निकालेंगे, ये पहला हो गया ए का, ये ए का समय हो गया। इस तरीके हम बी का समय निकालेंगे, कितना दिया है, 3 मिनट 20 सेकेंड। इस तरीके से निकालेंगे, कितना जाएगा, 3 6 18 180 और प्लस 20 यानी 200 सेकेंड, क्लियर। चलिए, इतना जब आपको पता चल गया तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये हमने आपको लिखने के लिए समझा दिया, आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं यहाँ पे ही करके कि 3 6 18 180 10 190 सेकेंड, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 20 200 सेकेंड, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, तो सब कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। अब हमें यही निकालना है कि इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। तुरंत आ जाइए, छोटा, देखिए इनमें छोटा क्या है ये, तो छोटा माइनस का बड़ा अपॉन बड़ा गुणे कुल दूरी किसमें लेना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए इसको 190 से 200 जाएगा तो 10, चूंकि दूरी जो होती है, दूरी हो गया, रेस दौड़ रहे हैं हम, कभी भी दूरी निगेटिव नहीं होती है, तो निगेटिव हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू कितना हो गया, 100, क्लियर। इसको काट दो, 2 पंजे 10 यानी कि 10 पचे 50 मीटर। देखिए आंसर आ गया, क्या आ गया कि ए बी को कितने मीटर से हराएगा, 50 मीटर से हराएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्लियर।
समय को हम डायरेक्ट लेकर के करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं। क्वेश्चन आपको करना है क्या, यहाँ पे 4 मिनट 54 सेकंड कर दिया। दूसरा आप सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, 4 मिनट 54 सेकंड, और यहाँ पे हमने कर दिया 5 मिनट केवल। यहाँ पे टोटली कितना कर दिया, 5 मिनट। अब आपको इसका आंसर बताना है, क्लियर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमने करा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए ये हटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर दौड़, देखिए कुल दूरी 100 मीटर दे रखा है। ए इस दूरी को 36 सेकंड, बी इस दूरी को 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। फिर वही काम देखिए, टाइम 36 और 45, 36 और 45, टाइम कहीं बड़ा छोटा करेंगे क्योंकि कुल दूरी तो 100 है। तो तुरंत आ जाइए, 36 माइनस 45 बटे 45 गुणे कितनी दूरी, कुल दूरी 100। तो 36 में 45 गया, 9 बटे 45 गुणे 100, 9 पचे 45, 20 पंजे 100। तो कितना मीटर से हराता है, 20 मीटर से हराता है। ए बी को क्या मीटर से हराता है, 20 मीटर से हराता है। क्लियर हो गया ना। तब इसका भी एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है। हमने टाइम को चेंज कर दिया है, 22 और 25 कर दिया। यहाँ पे 22 सेकेंड कर दिया और यहाँ पे 25 सेकेंड कर दिया। चलिए अब दूसरा इसका भी सॉल्व करिए आप। 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन 2 हमने करा दिए और इसी के जस्ट 2 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन समय से संबंधित थे, ठीक है। अब दूरी से संबंधित, ये प्रश्न दूरी से संबंधित प्रश्न है। दूरी वाला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूरी वाला समझना है कि दूरी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मेरी एक बात समझ लीजिए, हमने क्या किया था, समय में डायरेक्ट बड़ा छोटा लगा के सॉल्व कर दिया था। लेकिन दूरी में अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि दूरी को सॉल्व करने के लिए हमेशा दूरी को चलने के बाद ही हम बड़ा छोटा यूज करेंगे। दूरी को क्या करेंगे, चलने के बाद। समय को डायरेक्ट बड़ा छोटा कर देते थे, लेकिन दूरी में चलने के बाद हम क्या करेंगे, बड़ा छोटा का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, हमने क्या बताया, मैं बाकी एग्जांपल समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझिए। 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है, मीटर। रवि नितिन को 400 मीटर से हराता है। रवि नितिन को कितने मीटर से हराता है, 400 मीटर से। ये देखिए, जब 400 मीटर कहा है ना, तो 1 किलोमीटर हमने क्या किया कि दूरी को चलने के बाद, तो 1000 में 400 किलोमीटर चल गए, तो बचा कैसो मीटर, 600 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में मतलब 1000 मीटर में 400 मीटर चल गया, तो 1000 से 400 घटा दो, कितना बचा, 600 मीटर। क्लियर, क्योंकि दूरी हम क्या बोले, चलने के बाद ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिमाग में ये बैठा लीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाइए, रवि हो गया। अब क्या कहा है, नितिन कहा है ना, सॉरी दीपक, दीपक जो कहा है, दीपक क्या कहा है समझ सकते हैं आप। दीपक को 200 मीटर से हराता है। दीपक को क्या मीटर से हराता है, 200 मीटर से हराता है, ठीक है ना। देखिए कहा है ना कि रवि जो है नितिन को 400 मीटर से हराता है और दीपक को 200 मीटर से हराता है। रवि, मान लीजिए यहाँ पे दीपक और यहाँ पे कौन सा हो गया, सॉरी यहाँ पे नितिन और यहाँ पे दीपक, ठीक है। 400 मीटर से कितने से, 200 मीटर से हराता है। तो 1000 से फिर 200 कम कर दीजिए, कितना बचा, 800 मीटर। क्लियर, ये चीज ध्यान दीजिए। अब ये 2 आ गए समय। अब क्या कहा है, आ जाइए क्वेश्चन पे, हरा देता है। दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, दीपक जो है नितिन को कितने मीटर से हराएगा। तुरंत समझिए बात को, तुरंत यहाँ पे बड़ा छोटा लगा दीजिए। देखिए 600 दूरी चलने के बाद 600 800 बटे 1000 और गुणे कितना, कुल दूरी कितनी है, सॉरी छोटा माइनस बड़ा अपान बड़ा कितना, 800। कुल दूरी कितनी है, 1000 मीटर। क्लियर, तो 600 से 800 गया, कितना है, 200। तो 200 बटे 800 गुणे 1000, ठीक है ना। 2 चौक के 8, 4 25 चौक का 100, मतलब 2.5 चौक का 1000। तो कितने मीटर से हराता है, 250 मीटर से। कौन किसको हराता है, दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, 250 मीटर से। दूरी हमेशा ट्रेवल, दूरी हमेशा चलने के बाद और समय को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए अब इसी का चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए आपको इसका भी क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। यहां पे कर लीजिए आप 300 और यहां पे आप कर लीजिए 400। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन का है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर दौड़ में 3 व्यक्ति एबीसी भाग लेते हैं। 1 किलोमीटर दौड़ में 3 व्यक्ति एबीसी भाग लेते हैं। यदि ए बी को 40 मीटर से तथा सी को 64 मीटर का आरंभ देता है तो बी सी को, तुरंत लिख लीजिए, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, देखिए ए बी और सी, ठीक है ना। 1 किलोमीटर दौड़, ये पूरा दौड़ कितने का है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का दौड़ है। अब कहा कि 3 व्यक्ति एबीसी हैं, ए बी को 40 मीटर से, देखिए इसी में 1000 से 40 घटा दीजिए, कितना बचा? 960, बताया था ना दूरी चलने के बाद। अब बी सी को 64 से, फिर 1000 से ही 64 घटाएंगे, क्योंकि 1000 तो मेरा पूरा दूरी है हमेशा, तो 1000 से 64 घटाएंगे, कितना आ गया? 936। क्लियर। अब तुरंत छोटा बड़ा लगा दीजिए, 936 माइनस 960 बटे में 960 और गुणे कितना? 1000। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 बटे 960 और गुणे 1000। क्लियर। 24 चौका 96 मतलब 40 और 0 0 कट गया, 25 चौका 100, यानी कि 25 मीटर से वो क्या कर देगा? हरा देगा। क्लियर। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दूरी हमेशा चलने के बाद और समय को डायरेक्ट छोटा बड़ा लगा करके सरल कर दीजिए। ठीक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें एक और क्वेश्चन चलिए हम बना देते हैं आपके लिए। आपके लिए हमने क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे कि यहाँ पे आप कर लीजिए 80 और यहाँ पे आप कर लीजिए 100। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। 4 हमने बताए हैं और 4 आपको क्वेश्चन दे चुके हैं, मतलब 8 क्वेश्चन हो गए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, एनटीपीसी के लिए, समझ गया ना, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। देखिए लाइन आ गई आपकी, ये 200 मीटर दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। क्लियर। 200 मीटर की दौड़ है, ए और बी के बीच में 200 मीटर की दौड़ है। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा दिया, मतलब 180 बचा। क्लियर। ये दे रखा है। फिर क्या कहा है? जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को, देखिए ए बी को, फिर बी सी को, फिर बी सी को, यहाँ पे दौड़ देखिए, यहाँ पे 200 मीटर का दौड़ है और जबकि यहाँ का दौड़ कितना है? 100 मीटर का दौड़ है, ठीक है ना। बी सी को कितने मीटर से हरा देता है? देखिए बी सी को 5 मीटर से हरा देता है, मतलब यहाँ की दौड़ अब यहाँ से फिर से ले लेंगे। अब देखिए ए बी हो गया, यहाँ से ए बी हो गया ये, अब बी सी, और बी सी कितना कहा है? 100, और कै मीटर से हरा रहा है? 5, मतलब 95। और कुल दूरी देखिए, कुल दूरी हमें दे रखा है नीचे, देखिए दिया है ना। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को, कुल दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। फिर से यहाँ समझ लीजिए एक पॉइंट्स, ए बी को, मतलब ए अगर 200 है तो 20 मीटर से बी उसको हराया, मतलब 180। अगर बी और सी के बीच की दूरी 100 है तो ये कितने मीटर से हरा रहा है? बी सी को 5 मीटर से, यानी 95। क्लियर। इसको अनुपात बना लीजिए, ठीक है। देखिए काट दीजिए, 0 0, 2 दहा में 20, 2 9 18, 5 काटिए, 20 पंजे 100, 19 पचे 95। तो एक बात देखिए, आपको समझ आ गया कि ए अनुपात बी बराबर 10 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर 20 अनुपात 19, ठीक है ना। इससे हमने आपको एबीसी निकालना सिखाया है। अगर जिनको नहीं सिखाया होगा, मैं अगला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो वहां से वो सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी सीख सकते हैं आप। देखिए दोनों में बी बी का मान, तो पहले वाले उठा के गुणा कर दीजिए। इसमें 20 दाम में कितना हुआ? 200, फिर 20 का 9 में गुणा करेंगे, 20 9 180, फिर अंतिम का अंतिम से 19 9 171, ये आ गया। ये आया ए का दूरी, ये आया बी का और ये आया सी का। हमसे क्या कहा इसमें? ए सी को कितने मीटर से हरा देता है? देखिए ए ये है और सी ये है। क्लियर। अब यहां से बड़ा छोटा लगा दे, देखिए छोटा माइनस बड़ा अपॉन बड़ा गुणे कुल दूरी कितना है? 1000 मीटर। तो गुणे क्या कर दोगे? 1000 मीटर बराबर में, देखिए यहां से घटेगा तो कितना आएगा? देखिए 29 बटे 200 और गुणे 1000, 2000 पंजे 1000 और 29 पंजे 145 मीटर, यानी कि ए सी को कितने मीटर से हरा देगा? 145 मीटर से, ठीक है। ए सी का हमने निकाला है, अब ए बी को कितने मीटर से हराएगा आप निकालोगे, बी सी को कितने मीटर से हराएगा आप निकालोगे, ए बी और बी सी का आप निकालोगे, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। इसको एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं।
ए जो है 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से, मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर, 200 मीटर में 20 मीटर से रहता है, मतलब 200 और 180 का हो गया। और 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से, तो 195 हो गया। सरल कर लिया, 5 इसको किससे काटा, 0 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 दाम 20, 2 9 18, फिर इसको किससे काटा, 5 से 20 पंजे 100, 19 25 95, ए बी 10 9 हो गया और बी सी 20 19 हो गया। इससे ए बी सी निकाल लिया, पहले वाले को उठा के पहले में गुणा, पहले का दूसरे में और लास्ट का लास्ट में गुणा करते हैं। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ए सी का पूछा था, छोटा माइनस बड़ा अपन बड़ा गुणे कुल दूरी से सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आप 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन एक एक हमने ये दिए हैं, 2 क्वेश्चन ये दिए हैं, 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है और ये 5 क्वेश्चन हम कर दिए। इस 6 क्वेश्चन के सभी लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, अगर ये दौड़ चैप्टर आपको पार्ट 1 का अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद, ओके बाय।